ये बताइए, जो लालू जी हैं बिहार में और उनकी पत्नी राबड़ी देवी जी और तेजस्वी यादव, इनके ऊपर जो अभी ये सिद्ध हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बिहारियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तेग भाजपाइयों के सीने पे चलेगी हमेशा पूरे बिहार वासियों की। दरअसल क्या है कि बिहार चुनाव को देखते हुए बीजेपी अपने संघी जजों को सेट करके और इस तरह के कुकृत्य को अंजाम दिलवा रही है। आप बताइए, जिस समय 2004 से लेकर के 2009 तक माननीय लालू प्रसाद जी रेल मंत्री रहे, उस वक्त का ही दिखा रहे हैं। जब सरकार टेंडर शो कर दी थी, टेंडर के मार्फत लिया, तो उसमें लैंड फॉर या करप्शन का मामला कहाँ। इसी तरीके से ये विनोद राय था एक, इसने क्या किया, झूठ बोलते हुए और फर्जी ऑडिट, चीफ ऑडिटर ऑफ इंडिया था, तो ये इसने महान झूठ बोलते हुए और जो है पूरी कांग्रेस टीम को फंसाया। कानी मोदी वगैरह तमाम जेल गए। इन सबों का मामला यही है कि झूठ बोलो और किसी तरीके से विपक्षी नेताओं को परेशान करो। ये जान लें, अमित शाह जान लें, नरेंद्र मोदी जान लें, मोहन भागवत जान लें, आप पूरी आरएसएस जान लें कि बिहार में तुम्हारी दुकानदारी बंद हो रही है। चाहे गिरिराज सिंह हो या कोई भी हो, प्रचार नहीं बिहार में कर पाओगे। पूरी सेना उतार दो, लेकिन ईमानदारी से चुनाव होगा। बिहार की जनता आप लोगों को देखना भी पसंद नहीं कर रही है, क्योंकि आप लोग इतने झूठे और मक्कार हो। आप बताइए कि कल कह रहे थे रेवड़ी कल्चर हम नहीं चलने देंगे, माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू और छैला बाबू, लेकिन 10-10 हज़ार तो बहनों को, बिहारी बहनों के खाते में दिया। और जीजाओं का क्या गुनाह था तुम्हारे, चाहे नीतीश कुमार हो या कोई हो। तो कुल मिलाकर के मैं कहूँगा कि इंडिया गठबंधन की जीत को देखते हुए पूरी नरेंद्र मोदी की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार, ये एनडीए गठबंधन पगला गया है और यहाँ भगेला मचा हुआ। गिरिराज सिंह को गांव से लोग जूते दिखाते हुए भगाए हैं। इनके तमाम विधायक मंत्री आम पब्लिक के बीच जा नहीं रहे हैं। नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी ये दोनों मंच पर थे, गाड़ी के मंच पर, और जनता ने नारा लगाया कि वोट चोर गद्दी छोड़। और ज्ञानेश कुमारवा चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या अपने आप को खुदा समझता है? और बिहार की धरती है, बगावत की धरती है, आचार्य चाणक्य की धरती है, और आर्यभट्ट की धरती है, जयप्रकाश नारायण की धरती है। तुम्हें कुचल के रख देगी नरेंद्र मोदी, तुम्हारी सत्ता को नेस्तनाबूद कर देगी। अब पूरे हिंदुस्तान में तुम लोग कहीं 40% से लेकर 45% बेरोजगार नौजवान भटक रहा है। बिहार में रोजगार मांगने जाता है तो लाठी से मारते हो। वही नौजवान तुम्हारा कचूमर निकाल देता। जिस तरफ जवानी चलती है उस तरफ रवानी चलती है। तो कुल मिलाकर के अभी तो टेलर है मेरे दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। 1975 का वो याद कर रहे हैं, संघी भाजपाई। किसी देश में इमरजेंसी लगी थी और फैमिली प्लानिंग लगी थी। अभी केरल का एक इनके आईटी सेल का लड़का शुरू से संघ में रहा है और उसने लिखा है, सुसाइड किया है कि मेरे साथ 4 से 5-6 नाबालिग अवस्था में आरएसएस द्वारा यौन शोषण किया गया। पूरा ट्विटर, पूरी सोशल मीडिया घूम रही है। आप मुझे बता दीजिए कि यहीं एक दलित आईपीएस को जो इतना प्रताड़ित किया हरियाणा में, क्यों बेचारे सुसाइड कर लिए। उनकी बीबी भी आईएएस हैं। और उसके बाद सुन लीजिए, यही हरिओम कश्यप को इसे मार डाले इसके गुंडे, अमन शुक्ला, सियाराम उपाध्याय। ये गुंडे जो हैं इस देश के लिए नासूर हैं, और इस देश की जनता अगर नहीं छुलटी तो हमारी बहु बेटियों की इज्जत आबरू लबे रोड पर नीलाम होती रहेगी। और ये भाजपाई गुंडे किसी भी तरीके से इस देश का भला नहीं चाहते हैं। ये देश को नरेंद्र मोदी ने विश्व का सबसे बड़ा कर्जदार देश बना दिया है। न हो तो पता कर लीजिए। आप बताइए, किसी के पास रोजगार नहीं है। एक दलित जज के ऊपर जूते उठा ले जा रहे हैं
ये संघी मानसिकता के लोगों के द्वारा। तो कुल मिलाकर के बिहार का चुनाव इनके हाथ से निकल चुका है, कुछ भी कर दें। अरे हम कह रहे हैं कि कल तुम्हें माननीय लालू प्रसाद जी को, तेजस्वी को और श्रीमती राबड़ी देवी को जेल भेजना है, आज ही भेजो ना, तुम्हें तुम्हारी औकात बता देगी बिहार की जनता। इस तरह से होता है और चिल्लाने लगते हो। आप मुझे बताइए कि जिस तालिबान के खिलाफ लोग बयानबाजी करते थे, उसी तालिबान को अपने घर में बैठा करके अब पूरा जो है कर रहे हैं, और वही तालिबान का विदेश मंत्री हमारे महिला पत्रकारों को अपमान कर रहा है। हमारे देश में महिलाओं को जो देवी का दर्जा दिया जाता है, और ये तालिबानी हुक्मरान हमारे देश की महिला पत्रकारों को अपमानित करेंगे। ये नरेंद्र मोदी, दरअसल नरेंद्र मोदी का स्वभाव ये है, इनका चरित्र ये है कि अपनी बीवी को तो छोड़ दिया, लेकिन दुनिया की तमाम खूबसूरत महिलाओं पर इनकी गंदी निगाह रहती है। इतने गिरे हुए नेचर के भाजपाई होते। कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि बिहार की जनता कफन बांध लो सर पे, और इन आताताई संघी मानसिकता वाले भाजपाई नेताओं से और एनडीए गठबंधन के तमाम नेताओं से निपटना है, जो चोर उचक्के हैं, अनपढ़ जाहिल हैं। तो बिहार में इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, इसे कोई रोक नहीं सकता है। जनता को सोचना होगा, समझना होगा। अगर अपने बच्चों का भविष्य चाहती है बिहार की जनता और इस देश की जनता, तो जो है इंडिया गठबंधन के साथ आइए, कांग्रेस के साथ आइए और इस देश का भविष्य उज्जवल कीजिए, अनपढ़ जाहिलों का साथ छोड़िए। जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर अपनी कमेंट करें और उसके बाद अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें।